अच्छा क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है अभी मैंने आपको इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। ठीक है, कि इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन सा है और क्यों है और किस लिए इस्तेमाल होता है। जी, हमने देखा था लास्ट टाइम कि इनपुट और आउटपुट के लिए हम जो हेडर फाइल प्रोग्राम में यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली आईओ स्ट्रीम होती है। ठीक है, ये आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल है जो हम अपने प्रोग्राम में, आपको याद होगा, इंक्लूड करते हैं। और इसको इंक्लूड करने के बाद हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें से जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इनपुट के लिए सी इन का फंक्शन और आउटपुट के लिए सी आउट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली उसके बाद हमने फिर डेफिनेटली यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी भी इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी हम जो है सी इन और सी आउट के फंक्शंस को देख रहे हैं। आपको याद होगा, सी आउट के साथ हम ये फंक्शन तो इस्तेमाल करते हैं अपनी आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। इसके साथ एक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर हमने यूज़ किया था। इस ऑपरेटर को हमने कहा था कि ये हमारे पास सी आउट के साथ जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ये इंसर्शन ऑपरेटर होता है। और सी इन इनपुट लेने के लिए जो हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। तो कुछ बच्चों का था सवाल कि सी आउट के साथ जो है ये ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन होना चाहिए और ये जो है लाइक इंसर्शन होना चाहिए। इनपुट के साथ है, सी इन के साथ है तो इंसर्शन हो, इस तरह नहीं है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने के लिए और इसको याद रखने के लिए आपको जो है मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ठीक है। अच्छा, ये सपोज़ कि आपका प्रोग्राम है, कोई भी आप जो प्रोग्राम जिसमें अपना अपना सी प्लस प्लस का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, सारा कोड आप इसमें इंक्लूड और वट एवर जो भी आपने लाइंस लिखी हुई हैं। ठीक है, सी आउट भी इस्तेमाल किया, सी इन भी इस्तेमाल किया। अब ये जो सी आउट और सी इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये कैसे लिंक करते हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस के साथ और आपकी आउटपुट डिवाइसेस के साथ। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जो है, इनपुट डिवाइसेस जो कि मोस्टली हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कीबोर्ड है, इसीलिए कीबोर्ड की एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसी तरह आउटपुट डिवाइस जो है, ये एलसीडी हम मोस्टली यूज़ करते हैं, मोस्टली करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दी। तो अब होता क्या है कि हमारे प्रोग्राम और इन डिवाइसेस के दरमियान, जो भी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होगी, उसके दरमियान में एक लिंक जो है वो डेवलप हो जाता है। इस लिंक को बेसिकली हम कहते हैं स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम आपको पता है, आप इसको डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि फ़्लो आपके पास होता है। ठीक है, जैसे वाटर फ़्लो होता है, तो एक बेसिकली आपके पास एक रास्ता होता है। ठीक है, जहाँ से आपके डेटा ने पास करना है। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स अगर हम देख रहे हैं कि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के पास, आपने कीबोर्ड से कुछ कीज़ प्रेस की, आपका डेटा पड़ा हुआ है, लाइक आपने कोई भी स्ट्रिंग एंटर कर दी, पाकिस्तान, तो ये आपके सारे कैरेक्टर्स जो कीबोर्ड से एंटर हुए हैं, ये डेटा कीबोर्ड की मेमोरी में पड़ा हुआ होता है। उस कीबोर्ड की मेमोरी से प्रोग्राम के पास आने के लिए ये बाइट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ बाइट्स ये डेटा आपका ट्रैवल करके इधर पहुंचता है। तो डेटा पड़ा हुआ है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर आपका ये जो कह लें कि कीबोर्ड की मेमोरी में पड़ा हुआ था, इस स्ट्रीम से फिर फर्दर प्रोग्राम ने इसे अपने पास लेकर आना है। ठीक है, तो इसको अपने पास लेकर आने के लिए, यानी इसने डेटा को इनफैक्ट एक्सट्रैक्ट करना है। ये पड़ा हुआ है पीछे मेमोरी में, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो इसके लिए जो ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं सी इन के साथ, ये इसे हम कहते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। एक्सट्रैक्शन का लॉजिक मैं आपको क्या बता रही हूँ कि इसने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, आपकी इनपुट डिवाइसेस की मेमोरी से एक्सट्रैक्ट करता है और फिर लेके आता है इस रास्ते के थ्रू अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे जब डेटा इसके पास पहुँच जाता है, तो इसका मतलब है कि इस ऑपरेटर का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, इसके थ्रू आपका डेटा आपके प्रोग्राम में आ गया। अब इसने जब कोई भी कंप्यूटेशन कर ली, जैसे हमने कहा लेंथ इनटू विड्थ कर लिया, एरिया में डेटा आ गया, आपकी कैलकुलेशन का रिज़ल्ट आ गया, ये प्रोग्राम इस डेटा को अब यहाँ पे प्लेस कर देता है।
ठीक है। इट मीन्स कि ये इस स्ट्रीम में प्लेस कर रहा है जो यहाँ से फिर मूव होते होते एलसीडी के पास चला जाएगा। तो आपके प्रोग्राम ने सी आउट करते वक्त डेटा को इंसर्ट किया है, कहाँ, इस स्ट्रीम के अंदर, ताकि वो फर्दर किसी आउटपुट डिवाइस के पास पहुँच सके। तो इसलिए यहाँ पर जो सी आउट में ऑपरेटर इस्तेमाल होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है। सो जस्ट डू रिमेंबर दिस थिंग कि आप अपने प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल इमेजिन योर सेल्फ ओवर हेयर कि आप यहाँ खड़े होके देख रहे होते हैं कि हम यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं जो आउटपुट के लिए है। आउटपुट डिवाइसेस का अपना काम है कि वो उसको फर्दर किस तरह मैनेज करती हैं, और यहाँ से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सीन इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है और ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है। ठीक है। तो ये इसमें जो है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। ये आपका प्रोग्राम है, इनपुट डिवाइसेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, तो इस ऑपरेटर को हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कह देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में डेटा, उनके लिए स्ट्रीम में डेटा इंसर्ट कर रहा होता है, तो इसलिए हम इस ऑपरेटर को स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कह देते हैं। ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है स्ट्रीम इंसर्शन और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की। अब इसी के साथ एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको देना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आपको ये देना चाह रही हूँ, डायग्राम मुझे दोबारा ड्रॉ करनी पड़ी, वो पिछली काफ़ी मेसी हो गई थी। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए कि आप जो इनपुट की बात कर रहे हो ना और आउटपुट की बात कर रहे हो, ठीक है, हमें स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का तो क्लियर हो गया। अब इनपुट जो है ना वो कीबोर्ड से भी आ सकती है, कोई और भी किसी इनपुट डिवाइस से भी आ सकती है। एक आपने फ़ाइल का भी जहन में रखना है अपने पास कॉन्सेप्ट। अभी हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आपका इनपुट डेटा कीबोर्ड से भी आ सकता है, किसी फ़ाइल से भी आ सकता है। इसी तरह जो आपकी आउटपुट जनरेट होती है वो आप एलसीडी को भी भेज सकते हैं और किसी फ़ाइल में भी भेज सकते हैं। तो स्टैंडिंग इन वन प्रोग्राम, आप इस एक प्रोग्राम के अंदर होते हुए ये चारों चीज़ें आपके पास इनपुट और आउटपुट के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है। अब इसमें देखें पॉसिबिलिटी क्या क्या है। पहले जो हम काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कीबोर्ड से इनपुट ली, यूज़र ने 2 नंबर दिए, हमने उन 2 नंबर्स को सम किया और उन 2 नंबर्स का रिज़ल्ट जो है वो हमने एलसीडी पे भेज दिया। 2 और 3 यूज़र से लिया कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है, यहाँ से आया, उसका रिज़ल्ट जो था वो हमने एलसीडी पे कंप्यूट करके भेज दिया, यूज़र को डिस्प्ले हो गया। ये एक आपके पास फ्लो है। ठीक है। एक पाथ है जो बनता है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि आपने यूज़र से 2 नंबर्स लिए, उनका सम कंप्यूट किया और किसी फ़ाइल में भेज दिया कि फ़ाइल में सेव हो जाए। ये फ़ाइल अलहदा है, ये आपके प्रोग्राम की फ़ाइल अलहदा है, ये फ़ाइल अलहदा है। ये सपोज़ हमारे पास कोई भी टेक्स्ट फ़ाइल है, इसको अभी सपोज़ कर लेते हैं abc.txt। तो इस टेक्स्ट फाइल के अंदर हम अपना रिज़ल्ट जो है 5 सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 फ्लोज बन गई, इनपुट कीबोर्ड से ही आ रही है लेकिन रिज़ल्ट जो है एलसीडी पे भी भेजा जा सकता है और फाइल में भी भेजा जा सकता है। ठीक है। तो ये अब इस डायग्राम में फुली जो है ना मैंने सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये हमारा अपना प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर रहते हुए हमने देखना है कि इनपुट कीबोर्ड से भी आ सकती है, फाइल से भी इनपुट आ सकती है। ठीक है। हो सकता है यही 2 नंबर जो आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो हम किसी फाइल से रीड कर रहे हों, और उनका रिज़ल्ट जब कंप्यूट होता है तो कंप्यूट होने के बाद उसको हम एलसीडी पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं और एलसीडी के साथ साथ हम उसको फाइल में भी राइट कर सकते हैं। ये 5 सपोज़ हमारे पास आउटपुट के लिए फ़ाइल का क्या आपके पास हो सकता है, ये अलहदा फ़ाइल है आपके प्रोग्राम की और ये हमारे पास अलहदा फ़ाइल है जिसके अंदर हम अपना रिज़ल्ट जो है वो स्टोर कर रहे हैं। दिस इज़ आवर रिज़ल्ट जो 2+3 का आया था। तो ये फ़ाइल सपोज़ हमारे पास abc.txt फ़ाइल है जिसके अंदर हमने अपना रिज़ल्ट सेव कर दिया ताकि हम उसे फर्दर कभी भी यूज़ कर सकें। ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। ये इस वाले ग्रीन कलर से अगर इसको ग्रीन हम देखें
तो ग्रीन कलर से 2 पाथ आपके सामने मैंने डिस्प्ले किए हैं, जिसपे ये 1 जो है ग्रे ये शो कर रहा है दिस इज़ फर्स्ट पाथ कि आपने कीबोर्ड से इनपुट ली और एलसीडी पे आपकी आउटपुट एलसीडी पे चली गई। ठीक है, फिर आपके पास जो है सेकंड पाथ क्या शो कर रहा है कि आपने इनपुट कीबोर्ड से ली, रिजल्ट कंप्यूट हुआ और रिजल्ट आपका किधर चला गया, फाइल में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने डेटा जो रीड किया था वो भी फाइल से रीड किया, नंबर्स फाइल से रीड किए और फाइल से रीड करके जब आपने रिजल्ट कंप्यूट किया तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यूज़र को रिजल्ट फौरी तौर पर डिस्प्ले करा दें। दूसरी पॉसिबिलिटी या हमारे केस में यहाँ पे फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि रिज़ल्ट कंप्यूट करने के बाद आप उसे फाइल में राइट करते हैं, फाइल से ही रीड किया, फाइल में ही राइट कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे जो हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं ये रीड ऑपरेशंस हैं, चाहे आप फाइल से रीड कर रहे हैं चाहे कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट है ना आपकी, तो इनपुट के लिए हम रीड का ही वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, कि हमने डेटा को रीड किया, कीबोर्ड से रीड किया या फाइल से रीड किया, अपने प्रोग्राम में प्रोसेस किया और फिर उसको राइट कर दिया, या तो हमने उसे डिस्प्ले डिवाइस पे राइट कर दिया और या फिर हमने उसे फाइल के अंदर जाके राइट और स्टोर कर दिया। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट जो था आज के प्रोग्राम में वो ये था इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का। ठीक है, कि इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम इसे क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कीबोर्ड के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है CIN के साथ, और ये डेटा को इंसर्ट कर रहा होता है किसी आउटपुट डिवाइस के लिए इस स्ट्रीम के अंदर, तो इसके लिए हम इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि डेटा को सिर्फ कीबोर्ड से रीड नहीं कर रहे बल्कि फ़ाइल से भी रीड कर सकते हैं, और जब रिज़ल्ट कंप्यूट हो जाता है तो बिल्कुल इसी तरह रिज़ल्ट को LCD और फाइल में भी राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम देखेंगे कि फ़ाइल में कैसे रीड और राइट करते हैं, इसका तो हमने देख लिया है, इनपुट और आउटपुट कैसे करते हैं स्क्रीन से, और कीबोर्ड से कैसे रीड करते हैं। तो फाइल से कैसे रीड और राइट करते हैं वो फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।